सिवनी में गोमांस तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग मामले में सियासत अब गरमाने लगी है। मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 3 विधायकों की कमेटी बनाई है, जो मौके पर जाकर चश्मदीदों के बयान लेगी। घटना की जांच करके पूरी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी जाएगी। जांच कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने कहा कि मामले में बीजेपी के लोग आरोपी हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि गोमांस तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों के साथ बजरंग दल से जुड़े लोगों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मारपीट में 3 में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने मृतक के आश्रितों के लिए 8.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। मामले में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश ने पत्रकार के सवाल पर बोलते हुए कहा कि घटना बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में इस प्रकार के जो या तो फिर उन लोगों को पूरे सभी मवेशियों को ध्यान रखना चाहिए, जितने पशुधन है, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, जिसका भी हो, वो सबका ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था कर लें। और उसके बाद यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, कांग्रेस ने काफी गंभीरता से लिया है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। देखिए, इस घटना पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाते जा रही है। कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है, अपनी 3 विधायकों को इस कमेटी में शामिल किया है, जो मौके पर जाकर पूरी घटना की जानकारी लेगी और सभी चश्मदीदों से बातचीत करेगी, जो मृतक हैं उनके परिजनों से बातचीत करेगी, उनके रिश्तेदारों से बातचीत करेगी और एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को भेजेगी और कमलनाथ इसी रिपोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश सरकार की घेराबंदी करेंगे। दरअसल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा करती है कि वो आदिवासियों की हितैषी है और आदिवासियों की शुभचिंतक है, लेकिन इसी बीजेपी सरकार के राज में आदिवासियों के इस तरीके से कत्लेआम हो रहा। कुछ देर पहले हमारी कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा से भी बातचीत हुई। पीसी शर्मा ने नेमावर की घटना का हवाला दिया, जहां 5 लोगों की वहां हत्या की गई थी और उसके बाद सिवनी की ये घटना जहां 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और तीसरा जो शख्स है वो इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से फौरी राहत देते हुए जो दोनों मृतक के परिजन हैं, उनके बच्चों को डेली वेजेस की नौकरी जरूर दे दी है और 8.25 लाख रुपए की राहत राशि मृतक के परिजनों को दे दी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब भी कांग्रेस इंसाफ की गुहार लगा रही। कांग्रेस का दावा है कि अब तक इन मृतकों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल सका है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? नहीं हुई है और कांग्रेस बार बार ये भी दावा कर रही है। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से ये दावा कर रही है कि फिलहाल 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो बाकी बचे हुए लोग हैं इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है, उनकी पड़ताल की जा रही है और उनके घरों ठिकानों में दबिश दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि इस पूरी घटना में बीजेपी का समर्थित दल जो बजरंग दल है वो इसमें शामिल है। जो 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की तरफ से सपोर्टेड ये इवेंट रहा है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि सिवनी की जो पुलिस अधीक्षक हैं और सिवनी जो पुलिस है वो बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रही है। अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि कई और लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अब भी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिवनी पुलिस या सिवनी जिला प्रशासन ये साफ नहीं कर रहा है कि बजरंग दल के आरोपियों ने 2 आदिवासियों को कत्ल किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। चश्मदीदों के बयान लेगी। इस घटना की जांच करके पूरी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को दी जाएगी। जांच कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने कहा कि मामले में बीजेपी के लोग आरोपी हैं, इसलिए सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में विधायक कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस की डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं पाई। गोमांस तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों के साथ बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मारपीट की, इसका आरोप उन पर है। मारपीट में 3 में से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार किए हैं।
प्रशासन ने मृतक के आश्रितों के लिए 8.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक को देने की घोषणा की है। मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि घटना दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप मढ़े हैं, कहा कि दोषियों पर कड़ा एक्शन होगा। सिर्फ इवेंट्स करके आदिवासी को हितों की बात नहीं कर सकते, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, साथ में जो प्रताड़ना की घटनाएं हो रही हैं, उन पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी। सर, जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जो पीड़ित हैं उनके परिवार को नौकरी दी गई है, गिरफ्तार किए गए अपराधी। लेकिन कांग्रेस मॉब लिंचिंग पे क्या जांच करेगी? हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून सख्ती से उससे निपट रहा है। इससे अधिक कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता।